गुजरात में 3 साल बाद भूपेंद्र पटेल कैबिनेट का पुनर्गठन। सबसे पहले हर्ष संघवी ने शपथ ली, डिप्टी सीएम बनाए गए। कुल 26 मंत्री लेंगे शपथ, इसमें 3 महिलाएं शामिल। पटेल समाज से सीएम समेत होंगे 8 मंत्री। ओबीसी के 8, एससी के 3, 4 एसटी और 3 महिलाएं समेत 19 नए चेहरे शामिल किए गए। सीएम भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे नए मंत्रिमंडल की बैठक होगी। अर्जुन मोढवाडिया को भूपेंद्र पटेल ने कैबिनेट में मिली जगह। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दिलाई है शपथ। जितेंद्र भाई वाधानी ने शपथ ली। पाटीदार समाज के बड़े नेता माने जाते हैं जितेंद्र भाई। भावनगर विधानसभा क्षेत्र से आए हैं विधायक। रिवाबा जडेजा को भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट 2.0 में मिली जगह। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दिलाई है शपथ। मिशन बिहार पर अमित शाह। छपरा रैली में बोले अमित शाह, राहुल लालू कंपनी का सूफड़ा साफ होगा। छपरा की रैली में अमित शाह का बयान, सबसे बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे। यूपी में लिंचिंग के शिकार दलित युवक के परिजनों से राहुल गांधी की मुलाकात। पुलिस ने रोका तो बवाल हुआ। परिवार से मुलाकात पर बोले राहुल गांधी, लड़ते रहेंगे इंसाफ की लड़ाई। मृत हरिओम के भाई शिवम ने कहा, सरकार के फैसले और मुआवजे से संतुष्ट हूं। राहुल गांधी से मिलने के सवाल पर हरिओम ने भाई ने कहा कि नहीं, कोई बंधक नहीं बनाया गया, भीड़ को देखकर किया गया था मना। अमित मालवीय ने कहा, राहुल गांधी का दिखावा और ड्रामा उसी परिवार ने ठुकरा दिया जिसका दर्द वो राजनीति के लिए करना चाहते थे इस्तेमाल। केशव प्रसाद मौर्य का राहुल गांधी पर कटाक्ष, उनके पास कुछ काम नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, आरोप राहुल और कांग्रेस के पास चुनावी मुद्दों की कमी है। कानून अपना काम करेगा, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। बिहार में पहले चरण चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। महागठबंधन में सीटों पर अब भी फंसा है पेच। साहनी ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर सीट शेयरिंग पर की चर्चा। राहुल लालू की बात के बाद भी नहीं निकला है फॉर्मूला। कांग्रेस ने जारी की पहली सूची, 48 उम्मीदवारों की घोषणा। कहा, हम सीट बंटवारे को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है। कांग्रेस की सूची में शकील अहमद खान को कदवा से उम्मीदवार घोषित किया गया। कांग्रेस विधायक दल के नेता को मिला है टिकट। बीजेपी जेडीयू समेत एनडीए दलों ने कर दी सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा। पूरे उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बोले एनडीए नेता, कहा, हम पहले ही स्पष्ट स्थिति में थे जबकि विपक्ष उलझा हुआ है। तेज प्रताप यादव ने महुआ में नामांकन भरा। आरजेडी में वापसी की चर्चाएं तेज। नामांकन के बाद बोले तेज प्रताप यादव, कहा, मैं जनता की सेवा के लिए चुना गया हूं। विपक्ष के सारे आरोप निराधार हैं। बछवाड़ा सीट पर कांग्रेस ने गरीब दास को उतारा। सीपीआई पहले ही कर चुकी थी उम्मीदवार की घोषणा। गठबंधन को लेकर जेडीयू सांसद संजय झा का दावा, कहा, हम एकजुट हैं, गठबंधन टूटा नहीं है। खेसारी लाल यादव और पत्नी ने आरजेडी का दामन थामा। छपरा से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। छपरा से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। लड़ने पर बोले खेसारी लाल यादव, का लोक संगीत से जनता तक आवाज पहुंचाएंगे। अब राजनीति में सेवा बढ़ेगी। जन स्वराज पार्टी ने शामिल किया सरफराज आलम को। बोले, कोई कलंकित उम्मीदवार नहीं है। सरफराज आलम के शामिल होने पर बोले प्रशांत किशोर, जन स्वराज का मकसद नई राजनीति और नए चेहरे को लाना है। जोकीहाट से सरफराज आलम को मिल सकता है टिकट। सीट पर अब तक छोटे भाई शहनवाज का कब्जा है।
बिहार चुनावों को लेकर जीतन राम मांझी का नया बयान, कहा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का नाम घोषित होना जरूरी है। आरएलडी के नेता मलूक नागर का बड़ा बयान, अमित शाह ने स्पष्ट किया एनडीए की जीत पर नीतीश कुमार जी ही होंगे मुख्यमंत्री। ललन सिंह ने विपक्ष पर लगाया चुनावी मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप, का ऐसी गलत सूचनाओं से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश है। संजय राउत की चुनाव आयोग को चेतावनी, मतदाता सूची हो सटीक और फर्जी नाम हटाए जाएं, महाराष्ट्र में मशीनरी सुधारना जरूरी है। फडणवीस को सुपरस्टार प्रचारक कहने वाले राउत ने कहा कि बाकी नेताओं को भी इस्तीफा देना चाहिए, किसान सहायता नाकाफी है। चुनावी कालेधन और तस्करी पर शिकंजा कसने में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक, कई एजेंसियां शामिल की गई। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए पंजाब के डीआईजी, सीबीआई छापे में करोड़ों की अवैध संपत्ति बरामद की गई। आज पेश 5 लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए डीआईजी, स्क्रैप डीलर की शिकायत से खुली भ्रष्टाचार की पोल, कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर तीसरी बार फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है जिम्मेदारी। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही दिल्ली की हवा एक बार फिर से खराब होने लगी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिल्ली की हवा का स्तर बेहद खराब बताया जा रहा है। आनंद विहार, द्वारका, डीयू कैंपस, मथुरा रोड और जहांगीरपुरी में एक्यूआई लेवल 300 के ऊपर दर्ज किया गया। पराली जलाने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। आसपास के शहरों पर पराली जलाने के मामले भी बढ़ते दिखे हैं। तमिलनाडु के थुथुकुडी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शहर के कई हिस्सों में हो रही है बारिश। तमिलनाडु के रामेश्वर शहर में कई हिस्सों में हुई बारिश, तापमान में गिरावट आई। दिल्ली में आस्था का महापर्व छठ के भव्य आयोजन की भव्य तैयारियां, कालिंदी कुंज यमुना घाट पर सीएम रेखा गुप्ता ने किया निरीक्षण। सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना की गुणवत्ता में निरंतर सुधार का किया है दावा, का निरंतर प्रयासों से फिर से स्वच्छ, निर्मल और अविरल धारा में लौट रही है यमुना। भारत की क्रिएटिव कैपिटल बन रही है दिल्ली। अगले 80 दिनों में करेंगे 30 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी। विश्व स्तरीय आयोजनों से दिल्ली के पर्यटन को मिली है नई गति, रोजगार के नए अवसर के साथ अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई ताकत। अयोध्या में जोरों शोरों से दीपोत्सव की तैयारियां, राम की पैड़ी पर दिए सजाने का काम शुरू। देश भर के बाजारों में दिख रही है दिवाली और धनतेरस की रौनक। मूर्तियां, खिलौना, दिए, मोमबत्तियों और सजावट के सामानों से पटे हैं बाजार। बाजारों में खरीदारों की भीड़ के चलते खिल उठे हैं दुकानदारों के चेहरे। मार्केट में स्वदेशी चीजों की बम्पर डिमांड है। उदयपुर में दिवाली की सजावटी सामानों में सजी है दुकानें, रंग बिरंगी लाइटों की भरी है मांग। सजावटी सामानों की लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी, स्वदेशी सामानों की भारी डिमांड है। दिवाली पर मिट्टी के दियों का भी सजी है दुकान, दियों की लोग कर रहे हैं खरीदारी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विशेषज्ञ निशल बारोट ने अयोध्या पहुंचकर दीपोत्सव स्थल का किया है निरीक्षण। दीपोत्सव में रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए आयोजकों को दी गई है तकनीकी मानकों और साक्ष्यों की जानकारी। वर्ष 1953 के माउंट एवरेस्ट अभियान के अंतिम जीवित सदस्य कांचा शेरपा का 52वें साल की उम्र में निधन हो गया। राष्ट्रपति मुर्मू 22 अक्टूबर को करेंगी सबरीमाला मंदिर के दर्शन, वीआईपी सुरक्षा में होगी ये यात्रा। केरल हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति के काफिले को दी मंजूरी, टीडीपी को भीड़ प्रबंधन के निर्देश दिए गए। अरेरिया में टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी नेता कफन ओढ़कर जता रहे हैं विरोध। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अजय झा की पत्नी ने
कहा कि बीजेपी में ब्राह्मणों को नहीं बची है जगह। मेक इन इंडिया की नई मिसाल तेजस MK-1A की ऐतिहासिक पहली उड़ान।